नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वही क्यों बन रही है जैसा आप सोचते हैं? क्यों कभी खुशी हाथ आती है तो कभी सिर्फ तनाव रह जाता है? सच तो यह है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। यू बिकम वॉट यू थिंक बाय शुभम कुमार सिंह। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कैसे अपनी सोच, आदतों और भावनाओं पर काबू पाकर हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और जब सोच बदलेगी तो जिंदगी भी बदलेगी। इस किताब को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। आज हम इस किताब के सभी भागों को समझेंगे और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को एक नई दिशा देंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पार्ट 1, हैप्पीनेस एंड माइंडफुलनेस। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे सोचने के तरीके में छिपी है। इस भाग में लेखक शुभम कुमार सिंह हमें यह सिखाते हैं कि असली खुशी किसी लक्ष्य, पैसे या रिश्ते से नहीं आती, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर आप वर्तमान पल में जीना सीख लें तो आपको किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। लाइफ इज जस्ट अ सीरीज ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स। लेखक कहते हैं जिंदगी कोई लंबी दौड़ नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों की एक श्रृंखला है। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन असली जीवन, असली शांति तो इसी पल में है। हर पल को महसूस करो, उसे पूरी तरह जियो। जो बीत गया उसे छोड़ो और जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो। माइंडफुलनेस का मतलब है हर उस काम में मौजूद रहना जो तुम कर रहे हो। वन डॉट हर्ट्स इनफ। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो असली दर्द पहली बार लगता है, लेकिन जब हम उसी बात को बार बार सोचते हैं, उसे दोहराते हैं, तो हम खुद को दूसरी, तीसरी और चौथी बार चोट पहुंचाते हैं। यानी हम खुद अपने दर्द को बढ़ा देते हैं। जो हुआ उसे जाने दो, खुद को दोष मत दो और दूसरों की बातों को दिल पर मत लो। नेगेटिव थिंकिंग वो जहर है जो धीरे धीरे आपकी शांति को खत्म कर देता है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। लेखक का तीसरा संदेश बड़ा गहरा है। खुशी कोई नसीब नहीं, बल्कि एक निर्णय, डिसीजन है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। दिन को शिकायतों से भर देना या उसे कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से शुरू करना। छोटी छोटी चीजों में भी धन्यवाद की भावना रखो। अपनी सोच को कमी से कृतज्ञता की तरफ मोड़ो। अगर मन भटक रहा हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो, वही आपको अब में वापस लाएगा। पावर ऑफ अवेयरनेस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान या योग नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी आदतों को, तभी आप उन्हें बदलने की ताकत हासिल करते हैं। अवेयरनेस पहला कदम है ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। हर विचार, हर भावना को पहचानो, लेकिन उससे चिपके मत रहो। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो उनके गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। जब आप वर्तमान में जीना, छोड़ देना और जागरूक रहना सीख जाते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति नहीं छीन सकती। तुम वही बन जाते हो जो तुम दिन भर सोचते हो। इसलिए उस सोच को चुनो जो तुम्हें भीतर से शांत और खुश रखे। पार्ट 2, हैबिट्स एंड पर्सनल ग्रोथ। तुम अपने फैसलों से नहीं,
अपनी आदतों से भविष्य बनाते हो। पहले भाग में हमने सीखा कि खुशी भीतर से आती है, और अब लेखक शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि उस आंतरिक खुशी और सफलता को टिकाए रखने के लिए जरूरी है सही आदतें और सतत विकास की सोच, ग्रोथ माइंडसेट। लेखक कहते हैं, आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है, लेकिन आपकी आदतें आपकी कहानी लिखती है। हर दिन के छोटे छोटे चुनाव, सुबह जल्दी उठना या सो जाना, किताब पढ़ना या फोन चलाना, यही तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। योर माइंड इज अ गार्डन। आपका दिमाग एक बगीचा है। आप जो सोच बोते हैं वही फल बनकर लौटता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हर विचार एक बीज है। अगर आप सकारात्मक सोच बोएंगे तो आत्मविश्वास, शांति और सफलता का पेड़ उगेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार बोएंगे तो डर, असफलता और तनाव की बेलें फैल जाएंगी। अपने विचारों की निगरानी करें। हर दिन कुछ ऐसा सुने, पढ़े या करें जो आपके विकास में मदद करे। बुरी संगत और बुरी जानकारी से दूरी रखें, वो आपके मानसिक बगीचे में जहर है। ब्रेक दी चेन्स ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। सीमाएं असल में बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सोच की सीमाओं में कैद हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास समय नहीं। लेखक कहते हैं कि ये सीमाएं असल में झूठी दीवारें हैं जिन्हें हमने खुद बना रखा है। अपनी हर नहीं कर सकता सोच को चुनौती दो। खुद को नए अनुभवों में झोंको, गलतियां करने दो, सीखो। ग्रोथ तभी होती है जब कंफर्ट जोन खत्म होता है। स्मॉल स्टेप्स, बिग चेंज। लेखक बताते हैं कि पर्सनल ग्रोथ किसी एक बड़ी छलांग का नाम नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। आप हर दिन 1% बेहतर बन सकते हैं और साल के अंत तक ये 365% सुधार बन जाता है। अपने दिन का एक हिस्सा स्वयं सुधार के लिए तय करें। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही सफलता का असली राज है। दी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लेखक के अनुसार सफलता सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, वो आती है सेल्फ डिसिप्लिन से। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो जलती रहती है। अपने काम का टाइम तय करें और उसका पालन करें, चाहे मन हो या न हो। हर दिन खुद से एक वादा करें और उसे निभाएं। याद रखें, डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। बी दी स्कल्प्टर ऑफ योर लाइफ। इस भाग के अंतिम अध्याय में लेखक कहते हैं, जिंदगी मिट्टी की तरह है, तुम उसे जैसा गढ़ना चाहो वैसी बना सकती है। तुम्हारी सोच, आदतें और कर्म मिलकर तुम्हारा चरित्र बनाते हैं, और वही चरित्र तुम्हारा भाग्य तय करता है। अपनी जिंदगी का डिजाइन खुद बनाओ, किसी और को अपनी दिशा तय न करने दो। आदतें वही बनाओ जो तुम्हें ऊंचाई दे, न कि नीचे खींचे। जब तक आप खुद को बदलने का निर्णय नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं बदलता। यह भाग हमें सिखाता है कि ग्रोथ कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन की यात्रा है। सफल लोग अलग नहीं होते, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं और अपनी आदतों को अपने सपनों के अनुरूप बनाते हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। PRT 3 स्टोइक फिलॉसफी। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बस उसी पर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। इस भाग में लेखक शुभम कुमार सिंह हमें बताते हैं कि असली मानसिक शांति तब मिलती है जब इंसान हर परिस्थिति में स्थिर, स्टोइक रहना सीख लेता है। जिंदगी में जो कुछ होता है वो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये हमेशा हमारे बस में होता है। कंट्रोल व्हाट यू कैन। स्टोइसिज्म का पहला सबक यही है, हर चीज पर नहीं, बल्कि सही चीज पर नियंत्रण रखो। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग अपनी ऊर्जा उन बातों में बर्बाद करते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है। मौसम, राजनीति, दूसरों की सोच या बीता हुआ वक्त। जबकि असली ताकत यह है कि आप सिर्फ उसी पर ध्यान दें जो आप बदल सकते हैं खुद। अपने नियंत्रण से बाहर चीजों पर परेशान न हो। अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने कर्म पर ध्यान दें। यही आत्मशक्ति का पहला कदम है। लेट गो टू ग्रो। लेखक कहते हैं, जो चीजें अब काम नहीं कर रही, उन्हें छोड़ना सीखो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। हम अक्सर बीते रिश्तों, असफलताओं या पुरानी गलतियों को पकड़े रहते हैं, लेकिन जो बीत गया वो अब एक बोझ बन जाता है
अगर हम उसे ढोते रहें। हर नुकसान, हर गलती एक सबक है, सजा नहीं। जब तुम छोड़ देते हो तो नई चीजों के लिए जगह बनती है। ग्रोथ बिगिंस वेयर अटैचमेंट एंड्स। एम्ब्रेस द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन यही अनिश्चितता हमें अवसर देती है। लेखक कहते हैं, हर मुश्किल के भीतर एक मौका छिपा होता है। जो व्यक्ति इसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो। अगर परिस्थिति बदल नहीं सकती तो नजरिया बदलो। आपकी सोच तय करती है कि जिंदगी बोझ बनेगी या वरदान। काम माइंड, स्ट्रॉन्ग लाइफ। स्टोइक दर्शन का एक और मूल सिद्धांत है, शांत मन, शक्तिशाली जीवन। एक स्थिर मन इंसान को हर परिस्थिति में स्पष्ट सोचने की ताकत देता है। जब भावनाएं हावी होती हैं तो निर्णय गलत होते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही इंसान नेता बन जाता है। क्रोध के समय प्रतिक्रिया न दो, रुक जाओ। जब मन परेशान हो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। पर्पस ओवर प्लेजर। लेखक बताते हैं कि जिंदगी का मकसद खुश रहना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण रहना है। प्लेजर, आनंद, क्षणिक होता है, लेकिन पर्पस, उद्देश्य, जीवन को दिशा देता है। स्टोइक सोच यही कहती है, अपने मूल्यों पर टिको, भले ही दुनिया समझे या न समझे। हर निर्णय लेते वक्त खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है? दूसरों की राय से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनो। एक सार्थक जीवन ही सच्ची आजादी देता है। ये भाग हमें सिखाता है कि मानसिक शांति का रहस्य नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वीकार में है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें सिर्फ अपनी सोच और कर्म पर अधिकार है, तब जीवन बहुत सरल और शक्तिशाली बन जाता है। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहकर मुस्कुराना जानता है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि तूफान को रोकना नहीं, उसमें नाचना है। पार्ट 4, मेंटल हेल्थ। मन की सफाई, शरीर की सफाई जितनी ही जरूरी है। इस भाग में लेखक शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि जीवन की असली गुणवत्ता हमारे मानसिक संतुलन पर निर्भर करती है। अगर मन बेचैन है तो बाहर की कोई चीज हमें सुकून नहीं दे सकती, लेकिन जब मन शांत और स्वस्थ होता है तो कठिन परिस्थितियां भी हल्की लगने लगती है। अंडरस्टैंड योर माइंड। लेखक कहते हैं, मन एक बंदर की तरह है। अगर उसे दिशा न दी जाए तो वो हमें उलझा देता है। हमारा मन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, और उनमें से बहुत से विचार बेकार या नकारात्मक होते हैं। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को समझना, ये पहचानना कि कौन से विचार आपके भले के हैं और कौन से आपको तोड़ रहे हैं। हर दिन कुछ मिनट खुद से बात करें, अपने मन की सुने, अपने विचारों को लिखें। इससे मन हल्का होता है। मन को समझने से ही आप उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। स्ट्रेस इज नॉट द एनिमी। लेखक बताते हैं कि तनाव, स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि कुछ बदलने की जरूरत है। जब हम तनाव से भागते हैं तो वो बढ़ता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसका कारण समझते हैं तो वही तनाव हमें सुधारने की ताकत देता है। तनाव को महसूस करो, पर उसे पहचानो कि वो कहां से आ रहा है। गहरी सांसें लो, थोड़ी देर टहलो, मन को रीसेट करने दो। तनाव को दुश्मन नहीं, संदेशवाहक समझो। हीलिंग टेक्स टाइम। ये अध्याय बताता है कि मानसिक घाव भी उतने ही असली होते हैं जितने शारीरिक, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज करते हैं। सब ठीक है का मुखौटा पहन लेते हैं। लेखक कहते हैं, हीलिंग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति की यात्रा है। अगर दुख है तो उसे महसूस करने दो, उसे दबाओ मत। खुद को माफ करना हीलिंग की पहली सीढ़ी है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना कमजोरी नहीं, ताकत है। प्रोटेक्ट योर पीस। लेखक कहते हैं कि जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन की जगह को भी सुरक्षित रखना चाहिए। हर व्यक्ति या माहौल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। जिनसे मिलकर थकान महसूस हो, उनसे दूरी बनाएं। हर दिन कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करें। अपने दिमाग में शोर कम करें ताकि भीतर की आवाज साफ सुनाई दे। ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और आत्म प्रेम, सेल्फ लव, मानसिक स्वास्थ्य के दो स्तंभ हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं,
अपनी खूबियों को पहचानते हैं और छोटी खुशियों के लिए शुक्रिया कहते हैं, तब भीतर से शांति बढ़ती है। हर दिन कुछ ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। ये भाग हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य सफलता से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर मन ठीक है तो जिंदगी सुंदर लगती है, और अगर मन असंतुलित है तो सब कुछ बोझ लगता है। अपने मन की देखभाल करना खुद के प्रति सबसे बड़ा प्यार है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम मेहनत करते हैं, पर असली शांति तब आती है जब मन भी स्वस्थ होता है। पार्ट 5, रिलेशनशिप्स। रिश्ते सिर्फ बने नहीं रहते, उन्हें समझ और संवेदनशीलता से संभालना पड़ता है। इस भाग में शुभम कुमार सिंह हमें ये सिखाते हैं कि इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों न हो, अगर उसके रिश्ते असंतुलित हैं तो भीतर से वो कभी शांत नहीं रह सकता। क्योंकि जिंदगी का असली अर्थ सिर्फ उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रिश्तों के जुड़ाव में है। कनेक्शन ओवर परफेक्शन। लेखक कहते हैं, रिश्तों में परफेक्ट होने की नहीं, जुड़ने की जरूरत होती है। हम अक्सर दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम दूर हो जाते हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता तब बनता है जब हम अपूर्णता में भी प्रेम देखते हैं। किसी को समझने की कोशिश करो, बदलने की नहीं। रिश्ते तब खिलते हैं जब आप सुनते हैं, न कि सिर्फ बोलते हैं। कनेक्शन ग्रोज थ्रू एक्सेप्टेंस, नॉट करेक्शन। कम्युनिकेशन इज केयर। लेखक बताते हैं कि गलतफहमियों की जड़ ज्यादातर कमजोर बातचीत में होती है। हम सोचते तो बहुत कुछ है, पर बोलते कुछ और है। सही संवाद हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है। अपनी भावनाएं साफ और ईमानदारी से व्यक्त करें। कभी कभी सॉरी या थैंक यू सबसे बड़ा पुल बन जाता है। शांत रहकर सुनना बोलने से ज्यादा असरदार होता है। गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग। लेखक कहते हैं, प्यार तब सबसे सच्चा होता है जब उसमें कोई लेन देन नहीं होता। हम में से कई लोग देते हैं, पर बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन असली रिश्ता तभी पनपता है जब आप देना शुरू करते हैं बिना गणना के। दूसरों को उनकी जरूरत के अनुसार दो, न कि अपनी उम्मीद के अनुसार। एक्सपेक्टेशन की जगह अप्रिशिएशन रखो, और देखो रिश्ता कैसे खिलता है। प्रेम एक भावना है, सौदा नहीं। बाउंड्रीज बिल्ड रिस्पेक्ट। कई लोग सोचते हैं कि सच्चे रिश्तों में सीमाएं नहीं होती, लेकिन लेखक बताते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज ही असली सम्मान की नींव है। हर रिश्ता तभी स्वस्थ रहता है जब दोनों की आजादी और स्पेस बनी रहती है। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करो। ना कहना भी प्यार का हिस्सा है। जो आपको मानसिक रूप से थकाता है, उससे थोड़ी दूरी जरूरी है। लव स्टार्ट्स विद यू। लेखक कहते हैं, दूसरों से सच्चा प्यार करने के लिए पहले खुद से प्यार करना सीखो। अगर आप अंदर से अधूरे हैं तो किसी से जुड़कर भी खाली महसूस करेंगे। सेल्फ लव रिश्तों की नींव है, क्योंकि जब आप खुद खुश होते हैं तभी आप खुशी बांट सकते हैं। खुद के साथ सच्चे रहो ताकि दूसरों के साथ भी सच्चे रह सको। अपनी कीमत पहचानो और उसे कभी किसी के व्यवहार से कम मत होने दो। रिश्ते वही टिकते हैं जो आत्मसम्मान पर टिके हों, निर्भरता पर नहीं। यह भाग हमें सिखाता है कि रिश्ते कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें समझ, संवाद और संवेदनशीलता तीनों की जरूरत होती है। जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकारना सीख जाते हैं जैसे वे हैं, तो हमारे भीतर प्रेम स्थायी हो जाता है। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो हर वक्त साथ रहें, बल्कि वो हैं जो दूर रहकर भी दिल के करीब बने रहें। पार्ट 6, ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और अगर उसे समझो नहीं तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस भाग में शुभम कुमार सिंह हमें हमारे मन की संरचना और सोच के पैटर्न को समझने में मदद करते हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान का मन हर समय कहानियां गढ़ता रहता है, और वही कहानियां हमारी वास्तविकता बन जाती है। यानी जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम जीने लगते हैं। थॉट्स शेप रियलिटी। लेखक कहते हैं, हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर हकीकत में। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वो एक विचार मार्ग, थॉट पैटर्न बन जाता है। धीरे धीरे वही पैटर्न हमारे फैसलों, आदतों और किस्मत को आकार देता है। अपने विचारों को निगरानी में रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक आत्मवार्ता
सेल्फ टॉक अपनाओ। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को रीसेट करने के लिए ध्यान या मौन का अभ्यास करो। द साइकिल ऑफ इमोशन एंड थॉट। लेखक बताते हैं कि मन में एक चक्र चलता है, विचार, भावना, व्यवहार, परिणाम। अगर विचार नकारात्मक है तो भावनाएं भी वैसी ही होंगी और आपका व्यवहार उसी दिशा में जाएगा। पर अगर विचार सकारात्मक हो तो आपकी भावनाएं सशक्त होंगी और परिणाम भी बेहतर होंगे। नकारात्मक भावना आए तो खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? उस सोच को बदलो, भावना अपने आप बदल जाएगी। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रीफ्रेमिंग की कला सीखो। ओवरथिंकिंग द साइलेंट डिस्ट्रॉयर। लेखक चेतावनी देते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर है। हम किसी घटना को बार बार सोचते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और अंत में खुद को दुखी कर लेते हैं। लेखक कहते हैं, विचारों पर नियंत्रण न हो तो वही हमें नियंत्रित करने लगते हैं। जब मन बार बार किसी बात पर अटक जाए तो खुद से कहो, बस अब रुक। अपने ध्यान को किसी काम, संगीत या सांसों पर ले जाओ। ज्यादा सोचने की बजाय एक्शन लेना शुरू करो, वही मन को शांत करता है। द पावर ऑफ बिलीफ। ये अध्याय बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मान्यता, बिलीफ होती है। जो आप अपने बारे में मानते हैं वही सच बन जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आपका मन रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आपका मन रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। अपनी सोच को संभावना की दिशा में मोड़ो। अपने मन से बात करो जैसे एक दोस्त से करते हो। अपने बिलीफ्स को बार बार दोहराओ, क्योंकि मन वही मानता है जो बार बार सुनता है। नो दाई सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस। लेखक इस भाग के अंत में कहते हैं कि सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक यात्रा खुद को जानने की है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, अपनी ताकतें, कमजोरियां, ट्रिगर्स और इच्छाएं, तो आप खुद के मालिक बन जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही पर्सनल मास्टरी की चाबी है। हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन में बिताओ। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को ऑब्जर्व करो, बिना जज किए। जब आप खुद को जान लेते हैं तब कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। ये भाग हमें ये एहसास कराता है कि मन को जीतना जीवन को जीतना है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तब हमारे बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यही किताब का सबसे गहरा संदेश है। मन तुम्हारा गुलाम नहीं, साथी है। अगर उसे सही दिशा दो तो वो तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम सपने देखते हो। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने लायक नहीं बल्कि जीने लायक है। अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ, पीस और सक्सेस चाहते हैं तो यू बिकम वॉट यू थिंक जरूर पढ़िए। इस किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए, अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत खुद लिखिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें आई कंट्रोल माई थॉट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए। क्योंकि याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं।